हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इंग्लिश विद उत्पल सर में आज हम एडजेक्टिव क्लॉज विद रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे हु, whom, whose एंड which का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है या फिर किन हालात में या फिर कब किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हु। हु का मतलब क्या निकलता है कि जो, यानी आप किसी इंसान के बारे में अगर बोलना चाहते हो तब आप हु का इस्तेमाल करते हो। डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू शो अ पर्सन, यानी किसी एक इंसान के बारे में बताने के लिए आप हु का इस्तेमाल करते हो। दूसरा, देयर मस्ट बी अ पर्सनल नाउन बिफोर यूजिंग हु। ये बात याद रखिएगा कि आप जब भी हु का इस्तेमाल करते हो उससे ठीक पहले आपको पर्सनल नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, शी इज द गर्ल, यहाँ पे द गर्ल का इस्तेमाल हुआ है। शी इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज। हु के पहले हमने क्या लिखा? द गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द बॉय हु हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे हु के ठीक पहले हमने क्या लिखा? द बॉय। नाउन हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंजंक्शन whom। whom का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिसको। जिस किसी इंसान को, अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो किसी एक इंसान को, जैसे किसी एक टीचर को, किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक रिलेटिव को, इस तरीके से, है ना। डेफिनेशन देखो, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन, यानी इसका इस्तेमाल भी किसी इंसान के बारे में बात करने के लिए होता है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या हुई इसमें? देयर मस्ट बी अ पर्सनल नाउन बिफोर एंड आफ्टर। ये बात याद रखो, बिफोर एंड आफ्टर, यानी whom का इस्तेमाल करने से पहले भी और उसके बाद में भी, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखो, द टीचर whom we met teaches English। फिर से देखो, whom के आगे पीछे क्या लिखा? टीचर। और यहाँ पे क्या लिखा? we। हो गया पर्सनल नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कॉल द बॉय whom you have given my book। whom के आगे पीछे क्या है? द बॉय नाउन हो गया, यू ये भी नाउन हो गया, है ना। चले आगे बढ़ते हैं हुज के साथ में। हुज का मतलब हुआ जिसका। आप किसी इंसान की कोई चीज के बारे में बात करना चाहते हो, यानी इस चीज पे उसका ओनरशिप बताना चाहते हो, मालिकाना हक बताना चाहते हो, तब आप हुज का इस्तेमाल करते हो। डेफिनेशन क्या हुई? इट शोज ओनरशिप ऑफ अ थिंग और समथिंग। जैसे अगर मैं बताना चाहूं कि ये पेन मेरा है, यानी इस पेन पे मेरा हक है ना। तो ये ओनरशिप दिखाने वाली बात हो गई ना। चलिए, देयर मस्ट बी अ नाउन बिफोर एंड आफ्टर। दोनों जगह पे नाउन होना चाहिए, हुज से पहले भी और हुज के बाद में। जैसे हमने होम में सीखा, ठीक वैसा ही। चलिए एग्जाम्पल देख लो, ही इज मयंक whose bike I have borrowed, है ना। अब whose के पहले क्या लिखा? मयंक, नाउन हो गया। उसके बाद में क्या लिखा? बाइक, ये भी नाउन हो गया। तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन सही से बैठ गया ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखो, मिसिस शाह इज द टीचर whose पर्स was stolen। उसके पहले क्या आया? द टीचर, नाउन हो गया। उसके बाद में क्या आया? पर्स, ये भी नाउन हो गया, है ना। चलिए अब बारी आ गई विच की। विच का मतलब क्या हुआ? कि जो। दोस्तों, हु का मतलब भी कि जो, और विच का मतलब भी वही निकलता है। तो समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान देना मेरी बात पे। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताना चाहते हो तो हु का इस्तेमाल करोगे, लेकिन इट इज यूज टू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग और एनिमल, यानी कि आप किसी
चीज के बारे में बताना चाहते हो, किसी सिटी के बारे में, किसी जगह के बारे में, टाइम के बारे में बताना चाहते हो, या फिर किसी जानवर या पंछी के बारे में बताना चाहते हो, तब आप विच का इस्तेमाल करोगे, है ना। चलिए दूसरी बात, नाउन ऑफ नॉन लिविंग थिंग और एनिमल इज यूज्ड बिफोर विच, यानी विच का इस्तेमाल जब करोगे उससे पहले आप जिस किसी भी चीज या एनिमल या पंछी के बारे में बात करना चाहते हो उसका नाउन लिखना अनिवार्य हो जाता है ना। दूसरा क्या है, विच शुड बी फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट और वर्ब, विच से ठीक पहले क्या लिखोगे, जिसकी बात कर रहे हो उसका नाउन, और विच के बाद क्या लिखोगे, या तो आप सब्जेक्ट लिखोगे या फिर कोई वर्ब लिखोगे, है ना। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द कार विच आई बॉट लास्ट वीक, विच के पहले क्या लिखा, द कार, नाउन आ गया, उसके बाद में क्या आया, आई, यानी सब्जेक्ट आ गया, हो गया कंस्ट्रक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज द फिल्म विच एंटरटेन्स मी अ लॉट, विच के पहले क्या आया, द फिल्म, नाउन, और विच के बाद में क्या आया, एंटरटेन्स, यानी कि वर्ब। तो विच के पहले और बाद में क्या आना चाहिए, फिर से समझ लो, विच के पहले आएगा नाउन, अब जिस किसी चीज की बात कर रहे हो उसका नाउन, और उसके बाद में क्या आएगा, या तो आप सब्जेक्ट लिखो या तो आप कोई वर्ब लिखो, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ कोर्स, है ना। चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इस टॉपिक को आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। गुड लक।